नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं सही इन्वेस्ट। दोस्तों, पोजिशनल ट्रेड के बारे में हम आज बात करेंगे कि जो भी लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं वो ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हम पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करते हैं और क्या सेटअप बनाना चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आपके पास पैसा है, कुछ फंड है आपके पास, अगर आप चाहते हैं उस पैसे से हम पैसा बनाएं, उस पैसे को हम काम पे लगाएं कि वो पैसा हमारे लिए एक्स्ट्रा पैसा ला कर दे, तो उसके लिए पोजिशनल ट्रेडिंग बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप अपना जॉब करते रहिए, बिजनेस करते रहिए और साथ में बस कुछ समय दे करके आप स्टॉक चुन करके आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। और फिर पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि जब आप ट्रेड लिए 9, साढ़े 9, साढ़े 9 से 10 बजे के बीच में आप ट्रेड लिए या शाम को ट्रेड लिए 3 बजे के बाद, तो आपका ट्रेड कम से कम 15 से 20 दिन, 25 दिन, महीना दिन तक आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। वहाँ से आप मूवमेंट हो रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आपको बेनिफिट हो रहा है। तो आप इस ट्रेड में 15 से 25 दिन तक लिए आप रह सकते हैं, ठीक है ना। आप जब ट्रेड लिए 15 दिन रुक जाइए या 20 दिन, 25 दिन, मतलब जब आपको प्रॉफिट में चल रहे हैं, प्रॉफिट आपका हो रहा है, तो ट्रेड में बने रहिए, ठीक है ना। आपका फिर आपको लगे कि हाँ हमारा प्रॉफिट इतना हो गया, 20%, 25%, 15%, इतना भी आपका टारगेट है, इतना हो गया, तो आप वहाँ से ट्रेड से एग्जिट कर जाइए, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक पहले पहुंचे, ठीक है। और वीडियो आपका पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि वो भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा अर्न कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने कुछ लाइन जैसा आपको दिख रहा होगा, इसको मैं सबको हटा देता हूँ और फिर मैं आपको सामने लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। ये RSI है दोस्तों। RSI का मतलब आप समझिए क्या है। RSI लगाया हूँ मैं यहाँ पे। ये टॉप वाला है 60 का लाइन है और ये बॉटम वाला है जो है ये 40 का लाइन है और बीच वाला है लाइन में 50 है, ठीक है ना। ये मतलब कि आपको क्या करना है, 40 60 का डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर लेना है। यहाँ पे आप जाइएगा ना सेटिंग में, स्टाइल में, यहाँ पे 60-40 का सेलेक्ट करना है। आप मिडिल को रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। यहाँ से ये कर दीजिएगा तो मिडिल नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे ओके कर देंगे। अब एक काम करेंगे, हम इसमें 50 डे मूविंग एवरेज लगाएंगे। मूविंग एवरेज ये का लग गया, ये देखिए ये 50 डे का मूविंग एवरेज लग गया, ठीक है ना। ये 50 डे दिखा रहा है। अब हमको क्या करना है, हमको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है, मतलब कि हम आज बाई कर लिए, 15 से 20 दिन हमको टाइम नहीं है मार्केट को देखने का, डेली काम करने का, तो हमारा ट्रेड हम एक बार एंट्री कर लिया, हमारा ट्रेड 15 से 20 से 25 दिन, महीना दिन तक चलना चाहिए, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना रहेगा दोस्तों, ये लाइन जब भी ये 50 डे मूविंग एवरेज क्या होती है, ये 50 कैंडल है ना, 50 कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, 2 कैंडल, 3, ये 50 दिन का कैंडल का क्लोजिंग का ये प्राइस है, ठीक है ना। 50 दिन पहले का क्लोजिंग का कैंडल का प्राइस है जिस पे ये मूविंग एवरेज बनता है। और ये प्राइस के हिसाब से ही चलता है, जैसे 50 डे मूविंग एवरेज उसका सबका एवरेज निकाल करके ये लाइन बनते जाती है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि जब भी हमारा मार्केट चल रहा है, देखिए यहाँ पे मार्केट ऐसे चल रहा है, ये कोई भी आप देख लीजिए, सितंबर का 2023 का, यहाँ चल रही है, इसके नीचे आ गया, ठीक है ना, नीचे आ गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है, ठीक है, वेट करना है। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे आ गया, फिर जब मार्केट इसके ऊपर रुक जाए, जैसे कि मैंने
अभी कुछ 2-4 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था स्विंग ट्रेडिंग है। स्विंग ट्रेडिंग में सेम 20 मूविंग एवरेज के बारे में बताया था मैं। वहाँ पे जैसे यहाँ पे बना है, यहाँ से आप स्विंग मतलब एक सप्ताह का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे 1044 से 1144, ठीक है ना, यहाँ तक का प्राइस आया लगभग, यानी 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया आपको एक सप्ताह में। 100 पॉइंट यानी आपने 2 शेयर लिया होगा तो आपको 200 रुपये यहाँ पे बन गया। 200 शेयर 200 रुपये यहाँ के बन गया, ठीक है ना। तो इसी तरह स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बता रहे थी, पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में। जब ये 50 डे मूविंग एवरेज लगा ले, इसके ऊपर क्लोज करता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोज किया, मान लीजिए 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया और प्राइस इसके ऊपर जब भी प्राइस जाने लगे तो आप हाई पे इसको बाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बाई कर लेंगे और RSI हमारा 50 प्लस होना चाहिए। देखिए ये 50 से प्लस होना चाहिए RSI। जब भी आप देखिएंगे बाई करेंगे आपको 50 प्लस होना चाहिए। अगर मान के चल के देखिए यहाँ पे प्राइस आया है, लेकिन ये हमारा क्या है, सपोर्ट यहाँ पे नहीं ले रहा है ये, ठीक है ना, ये सपोर्ट नहीं ले रहा है। सपोर्ट पे हमें लेना है, जैसे कि हमारा देखिए ये लाइन से गिरा, मार्केट गिरा फिर ऊपर चढ़ा, फिर इसके ऊपर, यानी कि ये पिछला जो सपोर्ट है ना, इस यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर प्राइस ऊपर क्लोजिंग किया है। आप यहाँ पे ले सकते हैं ट्रेड, ये 15 एबव है, या फिर इसके ऊपर सपोर्ट आने दीजिए, सबसे बढ़िया रहे। आप अगर बिगनर हैं, आपको पूरे मार्केट का नॉलेज नहीं है ज़्यादा, तो आप क्या कीजिए, इस पे सपोर्ट पे आने दीजिए और यहाँ पे आप बाई कीजिए, ठीक है। यहाँ पे बाई कीजिए, आप मान के चलिए 1098 है ना, 1100 मान के चलिए, आप 1100 पे बाई कर लिए यहाँ पे, ठीक है। और देखिए ये 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है ना। जब भी ये सपोर्ट लेना और बेस्ट है आपके लिए, जब भी सपोर्ट ले 50 डे मूविंग एवरेज पे और RSI भी 50% पे सपोर्ट लेना, ये 50% पे सपोर्ट ले, दोनों आपके लिए बहुत ही शानदार काम करेगा, ठीक है ना। ये स्टॉक बहुत ही अच्छा चलेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे एंट्री बनाया 1100 पे, और ये एक कैंडल दोस्तों प्रत्येक दिन का है। देखिए मैंने डे का मतलब 1 डे का चार्ट लगाया है और 50 डे मूविंग एवरेज और RSI, ये दोनों RSI 50 डे मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन से ये हम ट्रेड लेंगे, ठीक है ना। ये देखिए बने रहिए, प्रत्येक कैंडल एक दिन का है और यहाँ तक आपको 1381 रुपये, ठीक है ना, 1381 मान लीजिए 1400, ठीक है ना, 1400 तक ये लगभग कितना दिनों का है। मई में अपने ट्रेड अप्रैल लास्ट में लिया और जून, ये 1 से 1.5 महीने का ट्रेड है। 1.5 महीना में आपको रिटर्न मिला 1100 से 1400 के आसपास में मिला है, ठीक ना, यानी कि 25% का आपको रिटर्न यहाँ पे मिला है दोस्तों, 25%, ठीक है ना। 1100 से आप बाई किए होते हैं तो 25%, फिर यहाँ पे एग्जिट कर दिए आप। फिर आगे देखिए, फिर ये सपोर्ट कहाँ ले रहा है, फिर ये प्रॉपर यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए आपको दिखा, यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया, ठीक है ना, मतलब मार्केट यहाँ से कहीं मूव नहीं किया, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे जब हमारा ये इस पर सपोर्ट ले, यहाँ से मोमेंटम आ जाए, फिर हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पे देखिए हमें मोमेंटम मिलने लगा और RSI भी 50, RSI भी यहाँ पे 50% के ऊपर चल रहा है। तो हम यहाँ से फिर ट्रेड लेंगे 1377, ठीक है ना, और बने रहेंगे ट्रेड में। देखिए ट्रेड में बने रहिए, ये 1377 पे लिए हमने अगस्त लास्ट में, ठीक है ना, सितंबर से मान लीजिए, सितंबर अक्टूबर, ये अक्टूबर कंप्यूटर 2 महीना, नवंबर, यहाँ पे नवंबर लास्ट में आपको, यहाँ पे दिसंबर में 3 महीना ट्रेड चला। 3 महीना में आपका रिटर्न 1960 यानी कि 2000, ठीक है ना। हमने ट्रेड कहाँ से लिया था, हमने ट्रेड लिया था 1400 मान के, 1400 से 1900, 500 पॉइंट का मूवमेंट किया, 500 पॉइंट का, जो ऑलमोस्ट आपका 30 से 35% का यहाँ पे आपको रिटर्न मिला। ओनली कितना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना,
3 महीने में आपको 35% का रिटर्न मिला। कहाँ कम है दोस्तों बताइए। आप क्या कर रहे हैं, आप अपना जॉब कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं और बिजनेस जो भी आपका कर रहे हैं, साथ में आप एक बार देख करके एनालिसिस करके ये जो सेटअप हमने बताया आपको, यहाँ पे आप सेटअप पे बैठ रहा है, उस पर आप ट्रेड लेते हैं और आप ट्रेड को चलने देते हैं, तो देखिए आपका यहाँ पे कितना बेनिफिट हुआ। 30% आपको विदिन 2 से 3 महीने में 3 महीना में 30 से 35% तक आप यहाँ पे रिटर्न गेन कर रहे हैं। तो ये सेटअप सब जगह आप किसी भी स्टॉक में सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। ये टीवीएस मोटर का चार्ट है। आप चाहे तो जो भी चार्ट, जो भी शेयर्स में जिस भी कंपनी का शेयर्स है उसमें अगर ये सेटअप बन रहा है तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और ट्रेड में बने रह सकते हैं। आप जो भी आपका अगर एक्सपेक्टेशन 15% रख रहे हैं, आप 15% पर निकल सकते हैं। 20-25 आप ट्रेंड अगर मूवमेंट चल रहा है तो दोस्तों मैं कहूँगा बने रहिए। आपका स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे बने रहिए ट्रेड में। फिर यहाँ पे आप इसके एरिया में स्टॉप लॉस डाल दीजिए, बने रहिए। प्राइस चल रहा है, आप ट्रेंड में बने रहिए। ट्रेंड निगेटिव हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हुआ, यहाँ पे आपने एंट्री किया, ये 50 एबव होने लगा, यहाँ पे एंट्री 2000 पे और यहाँ से मूवमेंट किया 300 का, ठीक है ना, 300 का यहाँ पे मूवमेंट किया। %15 के यहाँ पे रिटर्न आप गेन कर रहे हैं। तो ट्रेंड आपका देखना है कि हमारा 15% हो गया। अगर कैंडल बेरिश कैंडल बन रहा है तो आपको निकल जाना है, ठीक है ना। तो आप 15% गेन किए, यहाँ से निकल जाइए। देखिए कैंडल यहाँ पे नीचे डाउन ट्रेंड बनने लगा तो आप यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि हो सकता है कि जो भाव पे आप खरीदे हैं वो भाव पे आए, फिर आपको टाइम लगेगा उस पुराने मूवमेंट करने में। तो आप 15 से 20% का प्रॉफिट ले करके आप निकल जाइए, ठीक है ना। ये ट्रेड ही है 15 ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना का, ठीक है ना। 15 से 20-25 महीना दिन तक आप रुक जाइए। अगर मूवमेंट चल रहा है तो स्टॉप लॉस लगा के आप आगे रुके रह सकते हैं, ठीक है ना, आगे बने रह सकते हैं ट्रेड में, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे मूवमेंट आया, ये 50 के पास, यहाँ पे 50 जो लाइन है 50% के यहाँ से ऊपर है, यहाँ से आप बाई करते हैं और देखिए 2100 से ये यहाँ पे आया 2500 तक का, 2500, ठीक है ना। फिर 300 के आसपास का मूवमेंट हुआ है। तो ये मूवमेंट कम नहीं है, बहुत है दोस्तों। 300 पॉइंट का अगर 10 शेयर भी लेते हैं ना तो 3000 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह का आपको देख करके आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 50 पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से फिर लंबे आप ट्रेड बने रह सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का आपको एनालिसिस करके आप स्टॉक सर्च करके 50 डे मूविंग एवरेज लगाएंगे और RSI लगाएंगे। RSI जब भी 50 पे आए और यहाँ पे भी 50 पर सपोर्ट ले तो आप बाई करेंगे, तो आपको डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट होगा। आप 15 से 20 से 30% तक भी किसी स्टॉक में आप ले सकते हैं प्रॉफिट, ठीक है ना। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आप वीडियो दूसरे टॉपिक पर चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए और मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।